ओम श्री साई राम। भागवत वाहिनी अध्याय 16। महाराज परीक्षित जब कभी भी किसी क्षेत्र के दौरे पर जाते, वहां के शासक और नरेश उनका बड़े उत्साह से और यथोचित सैनिक और नागरिक सम्मान के साथ स्वागत करते। उन्होंने महाराज के प्रति सदा स्वामी भक्ति के साथ सेवारत रहने की घोषणा कर दी थी और महाराज के आदेश पर कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर रहते थे। महाराज परीक्षित ने उनसे कह दिया था कि मुझे आपकी सेवाओं की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं आपसे केवल यही आशा रखता हूं कि प्रजा के सुख और समृद्धि के लिए जिस कार्य को उन्हें सौंपा गया है उसमें सदा प्रगति होती रहे। उन्होंने उन्हें विशेष रूप से परामर्श दिया कि ब्राह्मण और स्त्री वर्ग की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और उन्हें किसी प्रकार की हानि न पहुंचने दें। उन्होंने उन्हें अपने अपने राज्यों में भगवान की भक्ति और उपासना को प्रोत्साहित करने के लिए सदुपदेश दिए। अपने अधीनस्थ राजाओं को महाराज इसी प्रकार परामर्श दिया करते थे। उनके साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वहां के लोग लोक नृत्यों से उनका मनोरंजन करते, जिनमें वे महाराज के पूर्वजों के यश और पराक्रम का वर्णन करते, पांडवों की विशेषताओं और अद्भुत कार्यों का यशोगान करते थे। उनके वे गीत भगवान श्री कृष्ण की पांडवों के प्रति दया और अनुग्रह तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और भक्ति की महिमाओं से परिपूर्ण होते थे। वे ऐसे लोक नाटक प्रस्तुत करते जिनमें पांडव और कौरव तथा उनके मध्य श्री कृष्ण के अभिनय से यह प्रकट करते कि किस प्रकार भगवान ने उन सब के माध्यम से अपनी लीला रची और खेली थी। जब महाराज परीक्षित इस प्रकार के गीतों को सुनते तथा नाटकों को देखते, तो वे अपने भावावेग को बहुत प्रयत्न करने पर भी रोक नहीं पाते और बरबस उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकलती। गायक, कथाकार, अभिनेता और नाटककार आदि सब इस बात से परिचित हो गए थे कि सम्राट केवल इसी प्रकार की भूमिका पर अभिनीत नाटकों और गीतों से अत्यंत प्रभावित और आकर्षित होते हैं। इसलिए वे अन्य विषयों और भूमिकाओं की खोज न करके अपना ध्यान केवल महाराज परीक्षित के पूर्वजों के इतिहास और भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने महान अनुग्रह और कृपा द्वारा प्रत्येक संकट पर उनकी सुरक्षा संबंधी विषयों पर केंद्रित करते। सम्राट श्रद्धा पूर्वक सुनते और भक्ति भाव से देखते। उनकी महानता अन्य दूसरे कार्यों से भी प्रकट होती थी। जब वे अपने मंत्रियों और वरिष्ठ जनों से उन कथानकों की सत्यता की पुष्टि करते, तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता होती। उनकी श्रद्धा और भक्ति कई गुना बढ़ जाती और वे इस प्रकार के अवसरों पर अधिक रुचि लेते, उनसे अधिक आनंदित होते। उनमें भाग लेने वाले कलाकारों और संगीतज्ञों को अत्यंत प्रेम और सम्मान सहित खुले हृदय से पुरस्कृत करते। जब यह समाचार चारों ओर फैल गया कि महाराज परीक्षित श्री कृष्ण और अपने पूर्वजों के संबंध में गीतों को सुनकर प्रसन्न होते हैं, तो जहां कहीं भी महाराज जाते, चारों ओर ऐसे लोगों का जमघट हो जाता जिन्हें व्यक्तिगत रूप से इस संबंध में अनुभव थे। वे महाराज के समक्ष उपस्थित होने के लिए स्वयं ही बड़े उत्सुक रहते। एक दिन जब महाराज मथुरा से लौट रहे थे, एक वृद्ध ब्राह्मण सड़क के किनारे अन्य लोगों के साथ इस आशा में खड़ा था कि महाराज का ध्यान उसकी ओर भी आकर्षित हो सके। महाराज की दृष्टि से वह बचा भी नहीं और वे उसके निकट पहुंचकर बड़े प्रेम से उसका कुशल क्षेम पूछने लगे। ब्राह्मण ने कहा, महाराज,
वर्षों पूर्व जब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण की उपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ किया था, उसमें मैंने मुख्य पुरोहित के नाते सारे कर्म करवाने के लिए ऋत्विक के रूप में कार्य किया था। जिस प्रेम और सद्भाव के साथ आज आप मेरा कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, इसी प्रकार उस समय भगवान श्री कृष्ण ने मेरे पास आकर मेरा कुशल क्षेम पूछा था। आपके शब्द मुझे उस समय का स्मरण दिला रहे हैं। आंसुओं और सिसकियों के बीच ब्राह्मण के शब्द उसके कंठ में ही अटक गए। महाराज परीक्षित बोले, ओह, कितने भाग्यशाली हो तुम कि यज्ञशाला में भगवान ने तुमसे बातें की। उन्होंने अपने कंधे पर पड़े उत्तरीय को उतारा और तह करके आसन के रूप में भूमि पर रख दिया और वृद्ध ब्राह्मण से सुखपूर्वक उस पर बैठने के लिए अनुरोध करते हुए यज्ञशाला और अन्य स्थानों पर भगवान के साथ अपने अनुभव और संस्मरण सुनाने के लिए निवेदन किया। वृद्ध धीरे से बोला, उस दिन जो मैंने भूल की थी, उसके दुख को सहन न कर पाने के कारण मेरा हृदय फटा जा रहा है। और वह रोने लगा। महाराज ने पूछा, स्वामी, क्या भूल हुई? क्या उसे मुझसे प्रकट कर सकते हो? मैं जानने को उत्सुक हूँ। महाराज ने वृद्ध के दोनों हाथ अपने हाथों के बीच दबा लिए और अपने हाथ जोड़ते हुए उससे वह बात बताने के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, उस दिन हम लोग, जिन्हें यज्ञ में पुरोहित के रूप में दीक्षा दी गई थी, पवित्र वस्त्र धारण किए पवित्र यज्ञ भूमि में प्रविष्ट हुए। भगवान कृष्ण उस समय एक स्वर्ण के तख्ते पर बैठे एक स्वर्ण पात्र से एक स्वर्ण शिला पर जल छोड़ रहे थे। नहीं, मैं आगे नहीं कह सकता, कहने को शब्द ही नहीं है। वृद्ध सिसकियां भरकर रोने लगा और आगे कुछ नहीं कह पा रहा था। वृद्ध के इस प्रकार अपनी बात पूरी करने से पहले ही अचानक रुक जाने से सम्राट की उत्सुकता बहुत अधिक बढ़ गई और उन्होंने वृद्ध से प्रार्थना की, हे स्वामी, कृपा कर मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ? तो ब्राह्मण ने हिम्मत करके कहना शुरू किया, हे महाराज, मैं क्या कहूँ? हम सब ऋत्विकों को उस स्वर्ण शिला पर अपने पैर रखने को कहा गया और भगवान कृष्ण ने हम में से प्रत्येक के पग धोए। फिर उन्होंने स्वयं अपने उत्तरीय से हमारे पग पोंछे और उस जल को अपने सिर पर छिड़का। मैं मुख्य पुरोहित था, अतएव वे यज्ञ विधियों और कर्मों के संबंध में मुझसे परामर्श करते रहे। अंतिम दिन यज्ञ की पूर्णाहुति के समय भगवान ने शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित अपने दिव्य रूप में हमें दर्शन कराए और उन दर्शनों से हमें सदा के लिए बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो गई। अब जबकि वे दयालु भगवान हमारे बीच नहीं हैं, आपके दर्शन रेगिस्तान में तपती धूप में अकेले प्यासे व्यक्ति को ताजे पानी की कुछ बूंदें प्राप्त हो जाने के समान जीवनदायी हैं। ब्राह्मण ने अपना कथन समाप्त किया। वह महाराज परीक्षित का हाथ पकड़े हुए था। उसने महाराज के सिर पर पवित्र अक्षत के कुछ दाने रखे, जो वह अपनी धोती के पल्ले में बांधे हुए था। महाराज परीक्षित ने उसके आशीर्वाद को स्वीकार किया और बोले, स्वामी, मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ। यद्यपि मैं भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तिगत रूप से दर्शन का सौभाग्य तो न पा सका, किंतु आज उन चरणों को संसर्ग पाने का सुअवसर अवश्य पा सका, जिनका स्वयं भगवान ने आदर किया था। और ऐसा कहते हुए महाराज ब्राह्मण के चरणों में पड़ गए। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और निर्देश दिया कि ब्राह्मण को पालकी में बैठाकर उनके घर पहुंचाया जाए। उन्होंने ब्राह्मण को बहुत सारा धन
और मूल्यवान उपहार भेंट में देकर विदा किया। जय साई राम।